राशियों के हिसाब से बता दीजिए कैसे नवार्ण मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले मेष। देखिए, मेष राशि के जातकों को लाल ऊनी आसन पर बैठ करके, अगर आपके घर में मूंगे की माला हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि 10,000 मंत्र जप करें। स्वप्न सिद्धि होगी और माँ हर मुराद पूरी करेगी। लेकिन अब थोड़ा सा आपसे आग्रह है ये कि नवार्ण मंत्र में चूंकि तीनों देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, आप किसी राशि के व्यक्ति हों, आपको तीनों देवियों का पहले ध्यान करना चाहिए। खड्गं चक्र गदे सुचाप परिखं शूलं भूषण्डे शिरा शंखं संधततिं करस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मद्युत भाष्य पाददशकां सेवै महाकालिकां जामस्तै सपितै हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम। ये महाकाली का ध्यान है। भगवान शिव शयन किए हुए हैं, उनके ऊपर महाकाली विराजमान हैं और उनके गले में मुंडमाला है, 4 भुजाएं उनके हाथ में हैं, उनके आंखें एकदम चढ़ी हुई हैं और माता करुणामयी होकर के आप पर दृष्टि दे रही हैं। ऐसा महाकाली का ध्यान करिए। अक्षस्त परशुंग देशकुलशम दंडम अक्षस्त परशुंग देशकुलशम पद्मम धनु कुंडिकाम दंडम शक्तमसिम चर्म जलजम घंटासुरा भाजनम शूलम पाशुदर्शने हस्तै प्रसन्नाननाम शैवै शैमिह मर्दिनी महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। कमल के फूल पर दिव्य आभा वाली करोड़ों सूर्य के समान तेजस्विनी मुकुट धारण किए हुए माँ महालक्ष्मी का ध्यान करिए। घंटासूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जय दत्ति घनां सीतांस्तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगताम आधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। कमल के आसन पर हंस के साथ विराजमान माता बीड़ा लिए हुए सफेद परिधान में कोटि कोटि चंद्रमा के समान प्रकाशमान माँ सरस्वती का ध्यान करिए। इन तीनों देवियों का ध्यान करने के बाद अपने माला की पूजा कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। सब राशि के जातक रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं इस मंत्र को। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। ये अलग बात है कि टीवी का प्रोग्राम है, मैं सबको अलग अलग माला बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अलग अलग माला पकड़ेंगे तभी आपको लाभ होगा। सबके लिए रुद्राक्ष की माला सूट करेगी, इसकी पूरी गारंटी है। आपको क्या बोलना है? ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। ओम मां माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तोयी न तस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदं मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय में स्वाहा। ये मंत्र अगर आप पढ़ लेंगे और उसके बाद माला माथे पर लगा करके माला के सुमेर पर एक बूंद जल गिरा करके और मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से सद्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ से लेकर मीन राशि तक मैं चाहती हूँ आप एक एक करके जल्दी जल्दी नवान्न मंत्र का तरीका क्या हो ये बताते चलिए। देखिए, तरीका तो एक ही बार में मैंने सारी राशियों का बता दिया है, अब अलग अलग करके बता रहा हूँ। वृषभ राशि के जातक ऊनी आसन पर बैठे स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप करें। नवरात्रि में 10,000 बार मंत्र जप करें। साथ ही गुग्गल और घी, गुग्गल को घी में डुबा लीजिए और 10 माला माने 1080 आहुति जलती हुई अग्नि पर हवन करिए। इससे आप पुरुष हैं या स्त्री, कुमार हैं या कुमारी, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और वैवाहिक जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मां नवरात्रि में मिथुन राशि के जातकों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप हरे रंग के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके, अगर बैजंती की माला है तो ठीक, नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर नित्य 10 माला 11 माला मंत्रों का जप करते हुए पूरे नवरात्र में 10,000 मंत्रों का जप करें। हवन में घी चीनी शहद से 108 बार हवन नित्य करें। त्वचा संबंधी बीमारी कैसी भी हो, स्किन डिजीज कैसी भी हो, उससे आपको राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे
कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप सफेद रंग के आसन पर बैठ करके पूरब दिशा में मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का पूरे नवरात्र में 10,000 कम से कम मंत्रों का जप करिए। हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी से 108 आहुति नित्य प्रातः सायं हवन करें। इससे आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जहाँ तक सिंह राशि के जातकों की बात है तो उनके बारे में बताता हूँ। माँ दुर्गा के निवारण मंत्र में 9 बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों का जाप ग्रहों के संकट को बदल सकता है, ये भी आप जान लीजिए। माँ दुर्गा के निवारण मंत्र के पहले बीज मंत्र एंग से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना होती है और सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ह्रीम से माँ के दूसरे स्वरूप की उपासना होती है जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। क्लीम से माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा होती है जिससे मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव नहीं देता है। चा से और माँ और कुष्मांडा की आराधना होती है जिससे बुध ग्रह की शक्तियां व्यक्ति को मिलती हैं। 5वां बीज मंत्र जो मूंग है उससे माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसी तरह से डा ये 6वां अक्षर है, माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अय बीज से माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है जिससे शनि की कृपा मिलती है। वी बीज से माँ महागौरी की उपासना होती है जिससे राहु की शांति होती है। चय बीज से माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है जिससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। हाँ, नवरात्रि में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो, लाल रंग के या पिंक कलर के ऊनी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा में मुंह करके पहले नवार्ण का न्यास कर लीजिए। उसके बाद में महाकाली महालक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद माला की पूजा कर लीजिए। फिर नवार्ण मंत्र का जप करिए। 10,000 जप पूरे नवरात्र में कर लीजिए। हवन में गुड़, घी, काला तिल मिला करके 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए। इससे धन लाभ भी होगा, संतान की प्राप्ति भी होगी और आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप हैं कन्या राशि के जातक तो अब आपके लिए भी उपाय। पंडित जी, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई, आप हरे रंग के आसन पर पूरब दिशा में मुंह करके बैजंती की माला पर माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का 10,000 बार जप करें। बेल के फल, बेल की पत्ती, बेल के फूल, बेल की जड़ और बेल की छाल, ये अगर 5 चीज आपको मिल जाए और इसमें थोड़ा काला तिल, घी और चीनी मिला लें और नवरात्र में 108 बार सुबह शाम हवन करना शुरू कर दें, यार मुझसे गारंटी लिखवा लो कि अगर कुबेर आके आपके यहाँ पानी न भरें तो कहना। ये 5 चीजों की व्यवस्था कर लो। ये देवी भागवत की वर्णित बात कह रहा हूं, कोई मेरी कपोल कल्पना नहीं है। ये सुरेश पांडे के मन से उपजाई हुई बात नहीं है। ये देवी भागवत का मत है और केवल कन्या राशि के जातक नहीं, चाहे जिस राशि के जातक इस प्रयोग को करके देख लें, मैं दावे के साथ कहता हूं कुबेर आपके घर पानी भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। होना क्या क्या चाहिए? बेल का फल, बेल की छाल, बेल की जड़, बेल का पत्ता, बेल का फूल, ये 5 चीजें प्लस काला तिल, घी और चीनी, ये चीजें मिला करके अगर आप नित्य 108 आहुति सुबह शाम नवार्ण मंत्र से हवन करें तो चमत्कार आपको 1 साल के अंदर ही दिखेगा। आप जो वैभव चाहते हैं, जो सुख संपन्नता चाहते हैं, आप किसी राशि के जातक हो, कितना भी आपकी कोई खराब दशा चल रही हो, कुछ भी आपके ऊपर दुर्भाग्य के बादल हों, चाहे आपको बैंक करप्ट होने की नौबत आ गई है, लेकिन शुरू करिए इस उपाय को श्रद्धापूर्वक, देखिए चमत्कार। कलयुग में भी चमत्कार होता है, ये आपको महसूस होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपने हाथ में अपने पंचपात्र से तांबे के आचमन में जल लीजिएगा और मन में कल्पना कीजिएगा कि माता दुर्गा के बाएं हाथ में आप ये जप निवेदन कर रहे हैं कि हे माँ, इस जप का फल आपको प्राप्त हो। ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि जप करके उठ गए और जप आपने माता को दिया नहीं। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। इसलिए मैं भूल गया था तो अभी बता रहा हूँ। ये भी दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, तो ऐसा जरूर करिएगा।
और जब आप पूजा स्थान से उठने लगें तो अपने आसन के नीचे 1 चम्मच जल गिराकर उसमें दाहिने हाथ का अंगूठा भिगो करके माथे पर लगाइएगा और कहिएगा शक्राय नमः, इंद्राय नमः। अगर ये आप कहेंगे तो आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिलेगा। नहीं तो ये इंद्र इतना चोर है ना कि आपकी सारी पूजा ले लेगा, कोई फल आपको नहीं मिलेगा, आप ताकते रह जाएंगे। ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ, ये मन की कल्पना नहीं बता रहा हूँ। कोई भी पूजा आप, कोई भी अनुष्ठान आप करेंगे, अनुष्ठान के अंत में विद्वान ब्राह्मण आपसे कहेगा आसन के नीचे जल डालिए, अंगूठा डुबाइए, माथे पर लगाइए और कहिए शक्राय नमः। शक्राय कौन, शक्र कौन है? इंद्र है। आप इंद्राय नमः कह दीजिए। शक्र मतलब पंडित जी? इंद्र, शक्र माने इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची है। अच्छा। हाँ, तो बस ये सबको करना है। अब वृश्चिक राशि वालों को बताऊं, लाल रंग के आसन पर बैठकर मूंगे की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 जप करिए और रोज जैसे विधि से बता रहा हूँ जप निवेदन करते रहिए। और हवन सामग्री जैसे अगर तगर नागर मोथा कूट छड़ीला जटा मासी सुगंध बाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा काला तिल घी चीनी ये सब जव चीज़ें डाल करके 108 आहुति प्रज्वलित अग्नि पर हवन करिए। इससे संतान प्राप्ति भी होगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार भी मिलेगा। अब इसी क्रम में धनु राशि के जातक जो हैं उन्हें चाहिए कि पीले आसन पर बैठ करके और हल्दी की माला पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करें, अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर जप करें। इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का तरीका पंडित जी जाप। देखिए, माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के तरीका तो मैंने बता दिया आपको। पहले आप अगर सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप हाथ में जल ले लीजिए दाहिने हाथ के हथेली में और माँ दुर्गा का विनियोग है जप का, वहाँ ओम गणपत जयति, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे नवार्ण मंत्र जप न्यासे विनियोग, विनियोग पढ़ के जल गिरा दीजिए। उसके बाद में अंगन न्यास, करण न्यास, दिगन न्यास, ये जो न्यास हैं उनको कर लीजिए। उसके बाद में तीनों देवियों का ध्यान कर लीजिए। तीनों देवियों का ध्यान करने के बाद माला की पूजा कर लीजिए। माला की पूजा करने के बाद फिर मंत्रों का जप करिए। मंत्र का जप करने के बाद मंत्र का फल माता को समर्पित करिए और उसके बाद अपने आसन के नीचे जल डालकर उसमें अंगूठा डुबाकर माथे पर लगाकर शक्राय नमः करके पूजा को विराम करिए। और ये सब दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, सारी विधा। ये कोई मैं अपने मन से इतना विद्वान नहीं हूँ कि बता रहा हूँ, जो किताब में लिखा है वही आपको बता रहा हूँ। आप दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की किताब ले लीजिए, उसमें सारा आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करिए। अंतर में नमः, स्वाहा, वौषट, वषट, फट, होम, जो आपको आपके गुरुदेव आज्ञा करें कि आपके लिए ये जरूरी है वो करिएगा। देखिए, हर चीज में गुरुदेव तो होने चाहिए। जी, अब कुंभ राशि के बारे में बता दीजिए। कुंभ राशि वाले हल्के नीले आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करें। नवरात्र में काले तिल घी चीनी शहद से 108 बार आहुति दें। माँ लक्ष्मी की से कृपा मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। मीन राशि पंडित जी, आखिरी राशि। हाँ, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया पीले आसन पर पूरब मुँह करके बैठिए। हल्दी या रुद्राक्ष की माला पर जैसे नियम मैंने बताया है ऐसे, या अगर आपके कोई सन्निकट में आपके गुरुदेव हों तो जैसे आपका मार्गदर्शन करें वैसे आप जप करिए। और मंत्र के अंत में अगर आप स्वाहा जोड़ेंगे तो इससे आपकी समाज में कीर्ति बढ़ेगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। और हवन के समय भी स्वाहा जोड़िएगा, इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी।